नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। पहाड़ों में लैंडस्लाइड और आसमानी आफत का लगातार दौर जारी है। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ी आफत की तस्वीर देखने को मिल रही है। प्रशासन राहत बचाव काम में जुटा है, मगर आफत पहाड़ी है। राहों में बड़े बड़े बोल्डर जो परेशानी को बढ़ा रहे हैं, और यह आफत पहाड़ों तक ही सीमित नहीं रही। मैदानी इलाकों में भी पानी ने काफी तबाही मचाई है। देखिए खास पेशकश, बाढ़ की दहाड़, कांपे पहाड़। पहाड़ों में संकट, स्थिति विकट। आफत में जान, लोग परेशान। घर दुकान हुए तबाह, सब कुछ सैलाब में बहा। सैन्य बलों का रेस्क्यू अभियान, बचाई जा रही जान। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल, तस्वीर सभी जगह एक जैसी है। समस्याओं का ठिकाना बेशक अलग हो, मगर समस्या अलग नहीं है। पहाड़ों में इस वक्त जो संकट है वो बेहद विकट है, विकराल है और डराने वाला है। और सिर्फ पहाड़ ही नहीं, बल्कि ये कहा जा सकता है कि सैलाबी आफत ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। कहीं सैलाब में गाड़ी बंद पड़ी है तो कहीं बांधों के ओवरफ्लो होने की तस्वीर लोगों को डरा रही है। ये तस्वीरें भयंकर हैं, क्योंकि इस डरावने मंजर को देख पाना आसान नहीं है। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आए सैलाब ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। लैंडस्लाइड रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ों का दरकना लोगों को डरा रहा है, क्योंकि ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जम्मू में सैलाब के बाद ये सबसे ताज़ा तस्वीर है। दुकानों और मकान का आता पता नहीं चल रहा। लोगों के बसेरों के अलावा भगवान शिव का मंदिर भी सैलाब और मलबे में दबा नजर आ रहा है। मंदिर की पार्किंग में खड़ी सैकड़ों गाड़ियां भी उल्टी सीधी दबी हुई हैं, मगर इन्हें अभी निकाल पाना तो संभव नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, यहाँ के जो है आपने देखा है पीरखों का जो मंदिर है, शिव मंदिर, इसके साथ में जो है पार्किंग थी, वो कम से कम 50 गाड़ियाँ थी जो पानी के बीच में रह गई हैं। वो तो यहाँ पे जो घर हैं वो मुझे लगता है एक एक छत जो है मकान जो पानी से जो है वो डूब गई सब। और मकान का जो सामान था वो सब लोग जो है सामान तो सब लोगों का बेकार ही हो गया। लेकिन है कुछ हमने जो है तुरंत एक्शन लेके उन लोगों को बाहर निकाला, प्रायोरिटी उस पर दिए। लोगों की जान बचनी चाहिए, उस पर हमारी कोशिश थी। वो सब हो गया। अब हमारी आगे की व्यवस्था है कि अब सफाई हो, उसके लिए हमने 20-25 लोग बुलाए हैं, अभी सफाई करवाने जा रहे हैं। और पानी की व्यवस्था हमने साथ में एक जो है टंकी मंगवा दी, और खाने की व्यवस्था और डॉक्टर ये सब अब जो सुविधा इनको देने जा रहे हैं। 4-5-10 दिन तक अब यही रह गया यहाँ पर। तो कोशिश रहेगी कि आगे कम नुकसान हो, इसके ऊपर हम सोचने वाले हैं, इसके ऊपर तैयारी करेंगे। तो ये पूरा एरिया ही यहाँ से आ गया ये? हाँ बिल्कुल, देख सकते हैं आप ये जो पूरा एरिया और ये जो घर है बिल्कुल लास्ट पिलर पे ही खड़ा है। भगवान ना करे कुछ ऐसा हादसा हो, और इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। घर में ना रहें, घर में शिफ्ट हो जाएं घर से, क्योंकि ये जो सारा जो लैंडस्लाइड एरिया है तो किसी समय भी कुछ भी हो सकता है। अगर आने वाले समय में और बारिश हुई तो और भी नुकसान होने की आशंका है। ये पीरखों का एरिया है, ये वार्ड नंबर 3 में पड़ता है। और अभी आप देख ही रहे हैं, आपके कैमरामैन ने सारी रिपोर्टिंग की है कि ये पीरखों के तवी के पास जो लगता है एरिया, या पार्किंग में 40-50 गाड़ियां लगी थी, वो सारी डूब गई हैं। गौशाला थी, गऊएं जो हैं वो, उनमें से पता चला है कि 2 गायें जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है। तो सारा जो मैसिव डैमेज इस क्षेत्र में हुआ है। अभी घरों में हम लोग गए थे, घरों में पानी भर गया हुआ है। तो अभी पानी तो खैर अभी निकल गया, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। तो इसी कारण से अभी प्रशासन से यही मेरी गुजारिश रहेगी कि इसको जल्द से जल्द जो कोई लोगों की समस्या है उनका निवारण किया जाए। काफी यहाँ मिट्टी भी आई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, रात को जेसीबी आई है। बिल्कुल, रात को जेसीबी आई है, उसने क्लियर किया क्षेत्र। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं, जब तक गाड़ी जो है नीचे तक नहीं जाएगी तो लोगों के घरों में जो बेसिक अभी चीजें पहुंचाने की है, जैसे साफ सफाई की विषय है, जहाँ उनको दवाइयाँ मुहैया करनी है, तो उसमें दिक्कत कहीं ना कहीं रहेगी। जम्मू में आफत के बाद की ये ड्रोन तस्वीरें बता रही हैं कि परेशानियों का आलम क्या रहा होगा। इन 4 तस्वीरों को आप अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि जम्मू में अभी के हालात क्या कह रहे हैं। आसमान से जो ये तस्वीरें दिख रही हैं, इनकी भयावहता बताने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि हाईवे का हिस्सा सैलाब बहाकर ले जा चुका है।
तीसरी तस्वीरें में देख सकते हैं कि कैसे सैलाब में सैकड़ों गाड़ियां दबी पड़ी हैं, तो वहीं आखिरी तस्वीर सैन्य बलों के पराक्रम की है। ऐसी स्थिति और खराब मौसम के बावजूद सैन्य बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में तवी नदी में रौद्र रूप की जो तस्वीरें पूरे देश ने देखी वो डराने वाली हैं, क्योंकि जान की फिक्र सभी को है। आप इन्हीं तस्वीरों को देख लीजिए। घर टूटे हुए हैं, मकानों की दीवार सैलाब में बह चुकी है। लोगों की परेशानी को उनकी बातों से समझा भी जा रहा है कि यहाँ पर दिक्कत और दर्द का आलम क्या हो सकता है। ये तवी की वजह से गिर गए, सैलाब आया उसकी वजह से गिर गए तवी में। कितना पानी आया था? ये बहुत पानी आया, ये यहाँ से गेट से निकल गया था पानी, बहुत पानी आया था। ये यहाँ से हमारे यहाँ से बहुत दूर से पानी, यहाँ से 100 फुट 100-150 फुट दूर पानी था हमारे। अचानक से पानी आया, बह गया सब कुछ। जी, घर का सामान वगैरह सब? सामान कहाँ निकाला, हमने सोचा अभी 100 फुट दूर है, कहाँ इतना पानी आएगा इधर, तो हमको पता ही नहीं लगा। अचानक से पानी पीछे से आया, तोड़ के ये भी ले गया खींच के। पानी सामान समूह कुछ नहीं लिखा, खाली ये थोड़ा सा सामान निकाल दो, वो छत पे रखा हुआ बस। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर को जोड़ने वाला ये हाईवे भी सैलाब का शिकार हो चुका है और अपनी बदहाली की कहानी भी खुद ही कह रहा है। जरा इन तस्वीरों को देख भी लीजिए। हाईवे बीच में से टूट चुका है, यानी जम्मू की श्रीनगर से रोड कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सैलाब सितम सबूत बना था और उसी ने यहाँ पर लोगों की परेशानियों को भी बढ़ाने का काम किया है। ये अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये बलीना वाला एरिया है। तो यहाँ पे हमारी जो रोड है, दोनों साइड की रोड, नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड दोनों क्लैप्स हो गई थी। तो इसलिए अभी यहाँ पे मशीनरी लगी है, फिलिंग कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड है शाम तक हम इसको रिस्टोर कर देंगे, सिंगल वे ट्रैफिक चला देंगे। और भी बहुत पूरे स्ट्रेच में हमारे उधमपुर के समरौली के बीच में बहुत सी स्लाइड्स आई हैं, जगह जगह शूट डाउन हुआ है। तो समरौली से हमारा चिरैनी क्लियर कर चुके हैं हम, और समरौली से उधमपुर के बीच में स्ट्रेच में काम लगा हुआ है और एक्सपेक्टेड है शाम तक हम सिंगल वे चला देंगे। कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन फिलहाल रोक दिए गए हैं, मगर माता के दर्शन के लिए पहुंचने वाले लोगों का जोश कम होता नहीं दिख रहा और ये जोश इनकी जय घोष से समझा भी जा सकता है। जय माता दी के जयकारे के साथ ये लोग लगातार कटरा में डटे हुए हैं। ये लोग अलग अलग जगह से बेशक आए हों, मगर सभी की एक इच्छा है और वो इच्छा है माता के दर्शन की। अभी बंद है, हम लोग 2 दिन से आके होटल में रुके हुए हैं। हम लोग को मतलब यात्रा में मतलब हम लोग माँ का दर्शन करके ही लौटेंगे। तो क्या कहा जा रहा है आपको कि कितने दिन के बाद? अभी 3 दिन का समय दिया जा रहा है कि 3 दिन रुकिए, उसके बाद में चालू होगा मौसम के विभाग से। तो आपको क्या क्यों बंद की है यात्रा, कुछ पता है आपको? रेड अलर्ट हुआ है, ऊपर पहाड़ी पे थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है, मतलब तो, जी वो उसके बाद में सब सफाई किया जा रहा है। उसके बाद में यात्रा चालू हो गई तो दर्शन करेंगे और दर्शन करके ही जाएंगे। नहीं यार, तो अभी तो बंद है, वहाँ से मतलब अलर्ट कर दिया गया है कि अभी यात्रा जो है ना अभी बंद रहेगा, या 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन के बाद यानी खुलेगा, चाहे नहीं खुलेगा। लेकिन बट हम लोग यहाँ रूम लेकर अपना जो मतलब जो सामान वगैरह है सुरक्षा कर हम लोग माँ के दर्शन कर लेंगे। बस जितने दिन के बाद भी खुलेगा आप? हाँ, 2 दिन या 3 दिन बाद खुलेगा, हम लोग दर्शन करके ही जाएंगे। सर यहाँ तो मुसीबत ही है, क्योंकि जब पहाड़ गिरा है यात्री का भी नुकसान हुआ है, कितने यात्री भी दबे हैं इसके अंदर, कितने तो मर चुके हैं। तो इसीलिए ये यात्रा बंद कर चुका है। अब ये नहीं पता है कि ये कितने टाइम में खुलेंगे, और ये भी सुविधा बंद कर दिया है, ट्रेन भी बंद कर दिया गया है और बस सेवा भी जो है थोड़ा चलने के लिए खेद है। जम्मू कटरा हाईवे पर ठीक कटरा से 6 किलोमीटर पहले लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें 2 बड़े बोल्डर सड़क पर आ गए, जिसके कारण हाईवे बंद कर दिया गया और उसे ही हटाने में भारी मशीनें लगी हुई हैं। कटरा से करीब 6 किलोमीटर पहले हमारा रास्ता जो है रुक गया है। वजह क्या है? जम्मू से जब आप कटरा की तरफ बढ़ेंगे तो आपको इस तरह का मोटा बड़ा पत्थर बोल्डर जो है रास्ते में दिखाई देगा। ये दरअसल मेन हाईवे पर आ चुका है और इस हाईवे पर इसकी वजह से पूरी तरीके से रास्ता फिलहाल बंद हो गया है और यहाँ पर ही इससे पहले लोगों को रोक लिया जा रहा है ताकि लोग आगे ना बढ़ सके। ये आप देख सकते हैं बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं उनको हटाने का काम
किया जा रहा है। जेसीबी और तमाम मशीनरीज जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं ताकि इसको जो है काट करके अलग किया जा सके। ऐसे ऐसे बोल्डर्स को काटने में भी लंबा समय लग रहा है और यही वजह है कि प्रशासन ने कटरा जाने के लिए फिलहाल रोक लगाई हुई है। दूसरे रास्ते ज़रूर हैं कटरा पहुंचने के, लेकिन इस रास्ते को अवॉइड करना है, इस रास्ते से नहीं आना है, ऐसा प्रशासन ने कहा है। और ये भी कहा है कि इस रास्ते में अगर कोई बाइक लेकर के भी निकलेगा तो उसके लिए मुसीबत हो सकती है, क्योंकि इधर से आप देखेंगे बगल में ही होटल है और होटल के पूरे मेन रोड पे ही जो है ये आ चुका है। तो इस तरह की सिचुएशन है। अभी लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोकेशंस पे जो है अलग अलग लोकेशंस पे बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो आ चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अभी स्थिति जो है वो ख़राब है। लगातार यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही है। कई जगहों पर हमारे सामने भी लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा है। कुछ लोग आप यहीं रहते हैं? ये कितनी जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है? ये नवाई कड़माल। हाँ जी। तो कितनी जगहों पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है? ये जगह हुआ आगे रेसी रोड पे हुआ है, 2-3 जगह हुआ, बड़ी स्लिपें आई हैं। हाँ। तो इनको तो हटाने में भी टाइम लग जाएगा। ये टाइम लगेगा सर। कितना टाइम लग सकता है? तो ये हफ्ता भी लग सकता है इसको। हाँ। तो ये मोटे मोटे बोल्डर्स जो है इसी तरह से पूरा कहीं ना कहीं आ गए हैं रास्ते में। बड़े आ गया, दोनों रोड पे यही बंद हो गया, वो वाला बंद हो गया, कटरा रेसी वाला बंद हो गया। तो लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है? लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं? बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, ऊपर नीचे सब बंद है, टोटली बंद है। बसें सब गाड़ी बंद है। लोग फंसे हुए हैं कटरा में काफी। नहीं, गाड़ी तो जा रही है ना उसी बाया यूनिवर्सिटी, दूसरे रूट से बाया यूनिवर्सिटी रोड, दूसरे रूट से गाड़ियाँ जा जरूर रही हैं, लेकिन इस तरह से आप देखेंगे कि बाकायदा इस इलाके में जो है बहुत परेशानी का सामना लोगों को इस समय करना पड़ा है, जो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए बनता जा रहा है। हादसा मंगलवार दोपहर 3 बजे पुराने ट्रैक पर अर्धकुमारी मंदिर से कुछ दूर इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुआ था। जायजा लिया संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने। पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से रेड अलर्ट था और कटरा में लैंडस्लाइड की वजह से जो लोगों की मौत हुई, करीब 34 लोग मारे जा चुके हैं। और ख़ास बात यह कि इस बात जिस तरह से क्लाउड बस्ट हुआ कई इलाकों में, उसने पूरे इस इलाके में एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर लैंडस्लाइड की वजह क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही है, क्यों बादल लगातार फट रहे हैं। कटरा में मौजूद हैं, आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से लगातार जो क्लाउड बस्ट और लैंडस्लाइड है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं तमाम मलबा जो है मेन रोड पर आ चुका है। कटरा जम्मू हाईवे पर इस समय मौजूद है। वहां पे आप देखिए पूरे पहाड़ से जो मलबा है वो नीचे की तरफ आ चुका है। और ऐसे ही तमाम जगह हैं जो इस समय इस तरह की कंडीशंस जो है देखने को जहां पे मिल रही है। पेड़ पत्थर सब कुछ मलबा जो है वो आ चुका है और लगातार यहाँ पर काम जो है रेस्टोरेशन का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मलबा जो है हटाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए जेसीबी जो है वहां से मलबा हटाने का काम इस पूरे रूट पे कर रही है, क्योंकि काफी ज्यादा मलबा इस पूरे रूट पे आया है। जम्मू से कटरा आने वाला जो हाईवे है वो बहुत ज्यादा इंपैक्टेड हुआ है। खास बात ये बताएं कि आपको शहर के अंदर, जम्मू के अंदर ही अगर आप कटरा हाईवे लेंगे, सीधे आने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं आ पाएंगे। रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक है, क्योंकि बहुत बड़ा मलबा जो है जम्मू के अंदर भी आ चुका है रोड के ऊपर। उसको हटाने में भी वक्त लगेगा। ये भी आप देखें, ये मलबा केवल एक रोड पे एक कुछ गाड़ियां निकल सकती हैं, लेकिन आप देखिए लगातार जो है रेस्टोरेशन का काम किया जा रहा है, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन किस तरह के इंपैक्ट हुआ, यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे। कितनी मुश्किलें हुई हैं इस दौरान, किस तरह की परेशानियां अभी भी बनी हुई हैं, क्या 30 तारीख को जो अलर्ट की बात की जा रही है उससे भी एक बार फिर से डर बना हुआ है। क्योंकि अभी देखेंगे मौसम बिल्कुल साफ है, कम से कम राहत यह है कि रेस्टोरेशन का काम जो है बड़ी तेजी से किया जा रहा है। लेकिन 34 लोगों की मौत हो गई। आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं? सर मेरा नाम रवि कुमार है। कटरा में रहते हैं सर। अच्छा, कितनी दिक्कत हो रही है इस समय कि जिस तरह के हालात हुए, जिस तरह के क्लाउड बस्ट हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, कितनी परेशानी हो रही है? सर बहुत दिक्कत हो रही है। अभी भी मैं जम्मू गया था 2-3 दिन के बाद आ रहा हूँ। गाड़ियाँ बंद कर दी है इन्होंने। बाकी रास्ते में बहुत दिक्कत हो रही है। कुल्लू के हिमाचल की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, क्योंकि पहाड़ी समस्याएं सिर्फ जम्मू में ही नहीं बल्कि देश के अन्य पहाड़ी इलाकों में भी हैं। कुल्लू में नदी के सैलाब की इन तस्वीरों को देखें। ये लहरों का उफान मानो चेतावनी दे रहा है। और अब जरा इन लहरों की आवाज़ को भी सुन लीजिए। आवाज़ कुछ ऐसी कि मानो दिल सहम जाए।
ये सर जब फ्लड आया था ना उस दिन हुआ, परसों जब ये बारिश हुई उस टाइम सारा नुकसान उस टाइम ही हुआ है। और क्या नुकसान हुआ है यहाँ पे? यहाँ सर काफ़ी नुकसान हुआ। राम किला में नीचे जो है दो तीन बिल्डिंगें जो है गिर गई है। हाँ जी, यहाँ सरूड़ू में भी है नुकसान हुआ, वहाँ भी दरिया पाली साइड को चले गई है, वहाँ भी कुछ मकान है 3-4 वो भी चले गए हैं। आने जाने में दिक्कत है। यहाँ देखो ये आपके सामने ही है। अब शासन से ही चाहते हैं कि रोड जल्दी से जल्दी ठीक की जाए। बाकी ये देखो यहाँ खतरा है, जब भी गाड़ी रात को आती जाती है कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बार कुल्लू में 2023 में जो बाढ़ आई थी उसके बाद इस बार दोबारा 2025 में जो बाढ़ आई है इसका ज़्यादा बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि NIHI जो है जहाँ जहाँ पर रोड टूटे थे उस रोड पे कोई काम नहीं किया, और उसके बाद अब जो बाढ़ आई है उन्हें ज़्यादा बार वही मारी है कि भाई जहाँ पर जो है पहले रोड टूटे हुए थे, तो मतलब इसमें कोई काम नहीं हुआ। रोड पे कोई काम नहीं किया। जानी नुकसान भी कई जगह हुआ है, उतना मुझे उतना नॉलेज नहीं है, फिर भी चलो, पर आगे रोड के बहुत ही कट गया बिल्कुल। इन लहरों में आम जिंदगी में तूफान ला दिया, और वहीं दूसरी ओर इन लहरों के साथ सड़क के किनारे भी अब बहने लगे हैं। इन तस्वीरों को देख लीजिए, धीमे धीमे इस सड़क के किनारों को लहरें अपने साथ बहाकर ले जा रही हैं। यानी ये तो साफ है कि स्थिति जम्मू कश्मीर टू हिमाचल चिंताजनक है। सैन्य बलों का रेस्क्यू भी जारी है, मगर सैलाबी आफत को रोकना मुमकिन नजर नहीं आता है। नेशनल हाईवे बाधित होने के कारण कुल्लू पहुंचने के लिए स्टेट हाईवे का एक रास्ता खोला गया। यहां 6 घंटे जाम के कारण न्यूज स्टेट संवाददाता राहुल डबास और कैमरा सहयोगी जैनेन्द्र शर्मा के साथ पैदल ही कुल्लू की तरफ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बढ़े। यहां स्टेट हाईवे का अधिकांश हिस्सा भूस्खलन की चपेट में नजर आया। लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हिमालय की पहाड़ियों से पत्थर गिरने लगे। कुल्लू जाते हुए हमें डाइवर्ट कर दिया गया है नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे पर। स्टेट हाईवे पर इसलिए क्योंकि नेशनल हाईवे कई जगह टूटा हुआ है, और ये कुल्लू का रास्ता है मंडी होते हुए, और यहाँ भी लैंडस्लाइड की स्थिति नज़र आती है कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ जो पत्थर है वो गिरे हुए हैं, और थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक के लैंडस्लाइड हो रही है। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे जो पहाड़ है वहाँ से जो पत्थर हैं वो लगातार गिरते हैं, उसके अलावा जो पहाड़ है वहाँ से पेड़ तक गिर जाते हैं। और यहाँ पर हमें कहा गया कि ज़्यादा देर तक नहीं रुकना है, क्योंकि जहाँ हम हैं ये वाकई खतरनाक स्थिति हो सकती है, क्योंकि रोड की चौड़ाई देखिए लगभग 5-6 फीट के आसपास की चौड़ाई है, और यहीं से ही तमाम वाहनों को 2-2 घंटे के अंतराल पर निकाला जा रहा है। तो नीचे की आपने स्थिति देख ली, ऊपर की स्थिति देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर गहराई नज़र आती है। ये स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है, और यहाँ पर खाई इतनी ज़्यादा है कि जहाँ से पत्थर गिरने के, और देखिए यहाँ पे लैंडस्लाइड की जो शुरुआत है वो हमारे सामने जो पत्थर है वो लगातार गिर रहे हैं, तो हमें यहाँ से निकलना होगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जैनेन्द्र भी थोड़ी सी सुरक्षित जगह पर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो लगातार पत्थर हैं वो गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जो स्थिति है ये बेहद नाजुक नज़र आ रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण बादल फटने और फ्लैश फ्लड के साथ भूस्खलन होने से तबाही मची हुई है। बादल फटने की करीब 20 घटनाएं हो चुकी हैं। पूरे प्रदेश में 270 से ज़्यादा सड़कें बंद हैं। बनाला में भी लैंडस्लाइड के कारण यातायात बाधित हुआ है, जिसे सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें उत्तरकाशी जिले की हैं। यहाँ पर चाना चट्टी झील लोगों की चिंता को बढ़ा रही है। इस झील का पानी इतना बढ़ चुका है कि झील में पुलिस चौकी और 4 होटलों की आधी मंजिलें डूब चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं, झील में यमुना के सैलाब के साथ आया मलबा भी तलहटी पर इकट्ठा हो चुका है, जो लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम कर रहा है। चाना चट्टी में 21 अगस्त को बनी अस्थायी झील अब अपने सामान्य तौर से यमुना नदी का जल प्रवाह बह रहा है, अपनी मूल धारा पे वो बह रहा है। लेकिन उसके बाद जो चाना चट्टी का कस्बा इस झील में डूब गया था, समा गया था, उसके आगोश में आ गया था, अब पानी कम होने के बाद वो तस्वीर भी अब देखने को मिल रही है जो शायद 20 अगस्त को नहीं देखी जा सकती थी। अभी भी अगर मैं आपको अभी यहाँ की अगर तस्वीर दिखाऊं तो ये गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो गेस्ट हाउस है वो है, और ये भी हमने लगातार आपको तस्वीरों में दिखाया कि कैसे इसकी छत का केवल ऊपर का हिस्सा उस दौरान दिखाई दिया करता था, यानी कि ये जो पूरा हिस्सा था ये पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ था। अब यहाँ केवल अगर दिखता है तो केवल मलबा और पानी, और जिस तरीके से हम इसकी एंट्री गेट में जब जाते हैं तो आप अभी भी देख सकते हैं कि यमुना नदी का जो पानी है वो अभी यहाँ तक है,
यानी कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि झील अपने जो यमुना नदी अपने उस प्रवाह उस स्थिति में जा चुका है जहां वो पहले जाया करता था। चलिए, हमारे साथ एक कर्मचारी भी हैं गढ़वाल मंडल से, उनसे हम जानेंगे कि अंदर की स्थिति भी इन्होंने देखी होगी, कितना नुकसान लगभग। अंदर सारा खत्म है, जैसे बारिश बिखरा है ऊपर से सारा जल गया है, पूरी दीवारें जल रही थी, गीजर गाजर सब एलसीडी गैस सब खत्म हो गया। बिस्तर वास्ते तो आपने देख लिया, स्टोर में है, स्टोर में रखे मैंने सारे एक नंबर के सर, कोई चीज़ यहाँ पर बचाने का समय नहीं मिला। हर मतलब यहाँ जैसे मैं यहाँ पर खड़ा था 5 मिनट में फुल हो गया एकदम। अच्छा, अगर मैं यहाँ से जाने की अगर कोशिश करूँगा तो मैं जा सकता हूँ अंदर? जा सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कोई दलदल की स्थिति? चलिए, मैं आपको अंदर की स्थिति भी दिखा के लेके आता हूँ कि किस तरीके से अंदर की जो स्थिति है। और अभी भी अगर हम देखें तो घुटने से नीचे लेवल में अभी पानी यहाँ पे है, और मैं अंदर जाने की भी कोशिश करता हूँ। गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो एक गेस्ट हाउस है वो किस मुहाने में है, किस तरीके से यहाँ पे ये है, यहाँ देख सकते हैं मेरी बाईं तरफ जो है, बाईं तरफ पूरी तरीके से यहाँ पे मलबे का जो ढेर है। और अगर हम ऊपर देखें तो इसकी सीलिंग पूरी लगभग पूरी तरीके से गल चुकी है, यानी कि पानी यहाँ पे करीब 36 घंटे तक पानी यहाँ पे कंटिन्यू रहा यमुना नदी का। उसके बाद की स्थिति में ये अनिश्चित ही जो सीलिंग जो जिस तरीके से थी वो इस तरीके से यहाँ निकल रही है। बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में और उसके ग्रामीण इलाकों में भयंकर बारिश हुई है, जिससे जिला मुख्यालय अभी भी पानी में डूबा हुआ है। शहर की कई बस्तियां पानी में डूब चुकी हैं, जिससे निवासियों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ड्रोन से ली गई तस्वीर में देखिए कल भारी बारिश के कारण कामारेड्डी जिला पानी में किस तरह डूब गया। भारी बारिश के कारण बीबीपेट कामारेड्डी मार्ग पर बना पुल बह गया। बीबीपेट कामारेड्डी के बीच यातायात रोक दिया गया। बीबीपेट झील खतरनाक स्थिति में है। कामारेड्डी और मेडक जिलों में पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जिससे बाढ़ की स्थिति बन गई है। भारी बारिश के कारण हाईवे को नुकसान पहुंचा है, कई घरों में पानी घुसा है। कामारेड्डी से आज 2 दिन से बहुत बारिश गिर रहा, बहुत तकलीफ हो रहा, बहुत टूट गए, बहुत नुकसान हो गए। हमारा बंजारा लोग का हॉस्टल नज़दीक था, पूरा डूब गए थे। अभी हम कम से कम तो 40-50 आदमी को उसको खाने के लिए फूड भी दे के अभी आ गए और उसको रहने के लिए व्यवस्था भी करे। कामारेड्डी में बहुत डेंजर जोन में है, बहुत टूट गए, बहुत कॉलोनी भी अंदर पानी में भर गए, परिस्थिति हो गए। चलें अब पंजाब की ओर, तो अमृतसर में गांव गग्गो माहल का हाल देखिए, जहां रावी के पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सालों की किसान की मेहनत से बनाया घर कुछ ही मिनटों में पानी में डूब जा रहा है। खास वाहन के सहारे लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। अभी फिलहाल जो सिचुएशन है रावी में अभी तो क्रिटिकल ही है, बिकॉज यहाँ पर जो पानी है उसका पद्धर बड़ा ही है। हमें उम्मीद है कि कल से शायद थोड़ा सा हमें रिलीफ मिले, लेकिन फिलहाल आज भी पानी जो है वो बढ़ भी गया है और लोगों के तक भी पहुंच गया है। रावी दरिया में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर रावी दरिया आसपास के जो गांव हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और लगातार जिला प्रशासन की टीम की तरफ से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और ये अटोर कार के जरिए भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज नेशन के जरिए, क्योंकि जिस तरह के साथ रावी दरिया में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते बहुत सारे जो लोग हैं रावी दरिया के पार फंसे हुए हैं और उसी को लेकर ये एटोर कार के जरिए जो है वो लोगों को रेस्क्यू करके वापस लाया जा रहा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि आसपास के 40 से 50 के करीब जो गांव हैं वो जो है प्रभावित हुए हैं और इसी के चलते एटोर कार के जरिए जो है लोगों को सुरक्षित जगह पर बाहर लाया जा रहा है। लगातार एनडीआरएफ टीम की बात की जाए, डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी की बात की जाए, वो खास तौर पर जमीनी स्तर पर जाकर एटोर कार के जरिए लोगों तक पहुंच कर रहे हैं, उन्हें अपील कर रहे हैं कि वो अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर आ जाएं। ये तो साफ है कि पहाड़ों से इन दिनों जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो डराने वाली है, क्योंकि हर किसी को अपनी जान का डर है। बीते दिनों उत्तरकाशी से लेकर जम्मू तक पहाड़ों में लैंडस्लाइड और सैलाब के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों का डरना लाजमी भी है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।